खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमारी जिंदगी के अंदर ये मौका बख्शा है कि हम उसके नाम को जलाल दें। जिस तरह के आज सेमिनार है, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि आज हम कुछ सीखने को हैं और बहुत मोस्ट सीनियर खादम यहाँ पर मौजूद हैं। बिशप हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं बिशप सादिक चिराग साहब, और उसके बाद बहुत ही मोस्ट सीनियर पास्टर सलीम सादिक साहब और हमारे प्यारे भाई जो कि बड़ी दूर से यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन सबों के लिए भरपूर तरीके से और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज उसने ये वक्त हमारी जिंदगियों के अंदर बख्शा। मैं यहाँ पर खड़ा होकर ये नहीं बताना चाहता कि मुझे बहुत कुछ आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीनियर है मुझसे और आप बहुत कुछ समझते हैं। और मैं सिर्फ दो बातें जो है वो करना चाहूँगा जिसके बारे में हम सीखेंगे कि हर एक क्रिश्चियन जो है और हर एक लीडर जो है यानी कि खादम जो है एक जंग के अंदर है, एक लड़ाई के अंदर वो शामिल है कि हर वक्त वो एक जंग के अंदर खड़ा रहता है। जिस तरह खादमीन है, खादम लोग जो है वो हर वक्त अबलीस के साथ जो है उनका जो जंग छिड़ी रहती है। अबलीस हर दफा जो है खादम को गिराने की कोशिश करता रहता है, लेकिन खादम खुदावंद के फजल से फतेहयाब होते हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे क्या हो जाएगा। और पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ, आज एक बात को सीखेंगे, अल्फाज की जंग। अल्फाज की जंग जीतना क्या है, हमारी लड़ाई शुरू कब होती है और हमारी लड़ाई खत्म कब होती है। हम बहुत सी सल्तनतों को देखते हैं, बहुत सी मुल्कों को देखते हैं। हम जब बाइबल को देखते हैं तो जब साउल बादशाह बना तो उसके बाद दाऊद बादशाह बना, उनके दरमियान एक वाकया पेश आया और वो एक वाकया था जाती जूलियत, जो एक कदावर जो है सूरमा था फलस्तीनियों का। और हम अल्फाज के बारे में कुछ सीखेंगे कि हमारी जंग जो है, हम जब इफ्सियों की किताब उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि हमारी जो लड़ाई है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि उन फौजों से है जो अबलीस की है, जो आसमानी मकामों में रहती है। यानी कि हमें हाथों के साथ फाइट नहीं करनी है। बहुत से लोग जंग शुरू होने से पहले ही जंग हार जाते हैं। बहुत से लीडर्स जो है या बहुत से खादमीन जो है या बहुत से भाई बहने जो हमारी जंग शुरू होने से पहले ही जंग को हार कर बैठ जाते हैं। और वो स्टोरी हम जो है लेते हैं सलातीन की किताब में से। साउल की बाबत हम जब सीखते हैं, जब जाती जूलियत आया जो कि फलस्तीनियों का एक सूरमा था, तो सारे इस्राएली जो थे सब डर गए उससे, सब डर कर अंदर घुसकर बैठे हैं, क्योंकि उसका कद ज्यादा है, उसकी ताकत ज्यादा है, वो जंगजू है, दिखने में वो सूरमा है, दिखने में वो सूरमा है, देखने के अंदर वो बड़ा कदावर है और आम शख्स उसके बराबर टिड्डा लगता है, छोटा लगता है, और वो बहुत बड़ा जो है जंगजू है। और साउल बादशाह जो है वो अंदर घुसकर बैठा है, डर कर बैठा है, क्योंकि फलस्तीनी उसके ऊपर चढ़ आने को हैं। और इसी दौरान के अंदर एक और बंदा इनके अंदर शरीक होता है और उसका नाम है दाऊद। उसका नाम दाऊद है और वो साउल को जाकर कहता है कि ए बादशाह, मैं जो है जाती जूलियत को मार सकता हूं। यहाँ पर एक हैरानकुन बात है। अब सोचा जाए, एक बच्चा जो है और एक बहुत बड़ा सूरमा जिसके ऊपर पूरी कौम का एतबार है, पूरे फलस्तीनी उसके सर पर जो है वो तड़ियां भी लगाते हैं और उसके सर पर खड़े हैं कि हम इस्राएलियों को जो है वो काबज कर लेंगे, हम इनके ऊपर हुकूमत करेंगे। और वो सिर्फ एक शख्स के ऊपर जो है वो बड़ा अपना नजर टिकाए खड़े हैं और वो है जाती जूलियत। बहुत से बच्चे स्टोरी को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जब एक बच्चा आकर कहता है कि बादशाह सलामत, मैं इस फलस्तीनी को मार सकता हूं, और साउल जो है वो पहले ही जंग हार कर बैठा है और उसको कहता है, पहली बात जो हमारी अल्फाज से स्टार्ट होती है, उसको कहता है कि तू बच्चा है और वो शुरू से जंगजू है, तू बच्चा है और वो शुरू से जंगजू है, वो शुरू से लड़ा है, उसने शुरू से
जो है कौमों को फतह किया है। लेकिन वो कहता है कि नहीं बादशाह, तो मुझे हुक्म दे कि मैं इस फलस्तीनी को मार दूं। लेकिन अभी तक साउल जो है वो इस बात के बारे में एग्री नहीं हुआ कि नहीं भाई तो बच्चा है। उसने कहा नहीं, मैं इसको मार सकता हूं। अभी उसके इल्फाज की जंग छिड़ी है, अभी इल्फाज के अंदर वो फतहयाब होने को है। वो कहता है कि मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको मार सकता हूं। वो कहता है तू बच्चा है, तू किस तरह इसको मार सकता है, ना तू कभी लड़ा है ना किसी जंग में गया है। और वो कहता है बादशाह, जब मेरे रेवड़ में से कोई रीछ या कोई शेर एक भेड़ को ले जाता है, जब किसी भेड़ को ले जाता है तो मैं उसके पीछे जाता हूं और उसके मुंह से मैं अपनी भेड़ को छीन कर ले आता हूं और फिर उसकी दाढ़ी को पकड़कर उसको हलाक कर देता हूं। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ मेरी जो बात करने का आज मकसद है, हमारी क्रिश्चियन लोगों के अंदर जिस तरह साउल मायूस बैठा है, अभी तक जंग हुई नहीं कि वो बैठा है कि फलस्तीनी हम पर काबूज हो जाएंगे, लेकिन दाऊद कहता है कि वो काबूज नहीं होंगे। वो कहता है कि बादशाह मैं शेर और रीछ को मार कर आया हूं, मैं उनको मार सकता हूं, तो मुझे इजाजत दे, क्योंकि ये फलस्तीनी मेरे सामने एक रीछ और एक शेर की मानद है। इसी तरह हम जब पौलुस रसूल के खत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस शेर बम्पर की तरह फाड़ता है कि किसको फाड़ खाए। यानी कि हमारी जो जंग है या हमारी जो फाइट है वो शैतान के साथ है, और हम जो है जंग शुरू होने से पहले हार कैसे जाते हैं और हम जंग शुरू होने से जीत कैसे जाते हैं। अभी साउल जंग हार गया है और वहां पर दाऊद कहता है कि मैं इसको मार गिराऊंगा, क्योंकि ये जंग हमारी नहीं बल्कि खुदावंद की है। आमीन। ये जंग हमारी नहीं बल्कि खुदावंद की, क्योंकि उसने खुदा की फौजों को ललकारा है। हमारी इल्फाज के साथ फाइट शुरू होती है, और जब हम इल्फाज से हार जाते हैं तो फिर उसका मतलब है कि शैतान हमारे ऊपर गालिब आ जाता है। हम मायूस हो जाते हैं, हम अपने मुंह से ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी का बाइस बन जाते हैं। हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उन अल्फाज की अदायगी से। इब्लीस को पता चल जाता है कि ये इंसान कमजोर है, क्योंकि इसके लफ्जों की अदायगी इसको बताते हैं कि ये कमजोर है, इसका ईमान अपने खुदा पर नहीं है, इसका ईमान अपने आप पर है, अपने बदन के ऊपर है, अपने रुपए पैसे के ऊपर है, और अब ये वो ईमान की छोड़ बैठा है और खुदा के ऊपर से ईमान की छोड़ बैठा है। जब हम मायूसी की बातें करना शुरू करते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आप सोच सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं कि वो कदावर है और दाऊद छोटा सा बच्चा है। जब दाऊद छोटा सा बच्चा है तो वो कदावर है और एक शिकारी सूरमा है, एक जंगजू है। और दाऊद का भरोसा किस पर है? क्या वो अपने बदन के ऊपर भरोसा करता है? क्या वो अपनी अकल के ऊपर भरोसा करता है? क्या वो अपने निशाने के ऊपर भरोसा करता है? नहीं, बल्कि वो यहोवा खुदा पर भरोसा करता है, क्योंकि वो कहता है कि ये जंग हमारी नहीं बल्कि खुदावंद की है और खुदावंद इसको जीतने की कुदरत रखता है। आज हमारे लफ्जों की अदायगी कुछ इस तरह होगी तो हम हर एक जंग के अंदर फतहयाब होते जाएंगे। और फिर हम थोड़ा सा आगे जब उसको पढ़ते हैं तो फिर खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जब दाऊद जाति जूलियत के सामने गया तो उसको कहता है कि मैं कुत्ता हूं कि तू मुझे मारने के लिए आया? बच्चा भेज दिया इसराइलियों ने। उसने कहा तू मुझसे लड़, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। आमीन। हमारे लफ्ज हमें जो है गिरा देते हैं और हमारे लफ्ज हमें उठा देते हैं। हमारे लफ्जों से हमारी जो है हम अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं, अपनी बरकत को खो देते हैं। अब आप सोच सकते हैं या बाइबल में से पढ़ सकते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जब खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो बियाबान के अंदर गए, उनकी आजमाइश हुई। तो जंग किस तरह हो रही है आप सोच सकते हैं कि वो जंग किस तरह हो रही है। इब्लीस कहता है कि
तू इन पत्थरों को क्या फिर रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ क्या उनकी हाथापाई हुई आपस में यीशु मसीह और शैतान की। क्या हुआ? इल्फाज की जंग छिड़ी है यहाँ पर, वहां पर इल्फाज की जंग है और जंग के बाद फतह है। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसने उसको कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, तो उसके बाद 2 दफा और आजमाइश हुई। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसको ऊपर हैकल के कुंगरे पर ले गया और उसको कहता है कि तू अपने ताई नीचे गिरा दे। तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और तुझे ठेस न लगेगी। यहाँ पर आजमाइश है, वो मुंह से बात करता है और खुदावंद यीशु मसीह उसको कहता है, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश से ना कर। यहाँ पर तसव्वुर कर सकते हैं थोड़ा सा कि किस तरह की ये जंग छिड़ी है, किस तरह का माहौल चल रहा है। एक बात करता है दूसरा जवाब देता है, एक बात करता है दूसरा जवाब देता है, और जब हमारे जवाब रुक जाते हैं तो हम ज़ेर हो जाते हैं। और फिर आखिर में उसने उसको सारी सल्तनतें शान शौकत दिखाई और उसको कहा कि अगर तू मुझे झुक कर सिजदा कर दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूं। मेरे साथ रहिए, ये सब कुछ तुझे। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और फकत उसी की क्या कर, इबादत कर। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, अभी शैतान ने कहा कि तेरी बाबत लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। और फिर अगली जो आयत है बड़ी खूबसूरत आयत है। मेरे पास वक्त भी कम है क्योंकि बाकी सारे बैठे हैं, बस आखिरी बात चल के सब। और आखिरी जो बात है, आखिरी जो आयत है, उसके अंदर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। क्या करने लगे? अभी शैतान कहता है कि तेरी बाबत लिखा है कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। हाँ, ये सच है। अगर मेरा आका कहता कि पत्थरों रोटियां बन जाओ तो क्या रोटियां ना बन जाती? अगर मेरा आका फरिश्तों को कह दे तो फरिश्ते आकर उसके कदमों तले अपने हाथों को रखते हैं। लेकिन वहां पर इल्फाज की जंग है, वहां पर इल्फाज छिड़े हैं। शैतान इल्फाज के जरिया से ज़ेर करना चाहता है, शैतान इल्फाज के जरिया से गिराना चाहता है कि तेरा ईमान कहां तक मजबूत है। आप अय्यूब को देख सकते हैं, आप अय्यूब की स्टोरी को गौर कर सकते हैं। इल्फाज की जंग है। हमारी जिंदगी के अंदर जब ये जंग शुरू होती है तो बाज़ औक़ात हम जंग शुरू होने से पहले गिर जाते हैं। ऐसे हो नहीं सकता। अगर वहां पर दाऊद कहता कि हाँ बादशाह, अगर तू नहीं कुछ कर सके तो मैं नहीं कर सकना, तो क्या इस्राएली फतहयाब हो सकते थे? वहां पर इल्फाज की जंग छिड़ी है और वहां पर वो जीत गया है। वो जाति जूलियत को मारने से पहले ही जीत गया है, क्योंकि उसका ईमान खुदा के ऊपर, उसकी नजरें यहोवा खुदा के ऊपर लग गई है। कि जो वो कहता है कि ये जंग तो साड़ी है ही नहीं, ये जंग हमारी नहीं है। जब मैं सिर्फ एक बात आपको बताना चाहता हूँ आज के इस इबादत के दौरानिया के अंदर, कि जब हमारी जिंदगी के अंदर मुसीबतें हों, जब हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियां हों, हमारी जिंदगी के अंदर गुर्बत हो, तो कभी भी अपने मुंह से कभी भी मायूसी के लफ्ज अदा ना करें। जब आप मायूसी के लफ्ज अदा करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने खुदा को नीचा कर रहे हैं और शैतान को ऊपर कर रहे होते हैं। कि खुदा की कुदरत इस काबिल नहीं है कि वो ये काम कर दे। आप सोच सकते हैं कि खुदा क्या कर सकता है। आज इंसान रोटी के लिए दर बदर घूमते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरे आका ने 2 मछलियां और 5 रोटियां और 5000 की तादाद से ज्यादा को खिला दी। तो क्या हमारे लिए ये काम नहीं हो सकता? उसने कहा पहले तो तुम उसकी बादशाही को तलाश करो और ये सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। यानी कि हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान से पहले तो इल्फाज की जंग जीत ली, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। यानी कि हर एक चीज उसकी है। पहले हमें इल्फाज की जंग जीतनी है, पहले हमें इल्फाज के साथ अपने
खुदा को बढ़ाना है, उसका हमने इकरार करना है कि हमारा खुदावंद जो है वो कादिर मुतलिक है, वो नामुमकिनात का खुदा है, जो काम नहीं हो सकता वो कर सकता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान तेरा जलाल और जमीन तेरे हाथों की दस्तकारी को बयान करती है। अब सोच सकते हैं कि पानियों के ऊपर जो जमीन को खड़ा कर सकता है, जो बादलों को फिजा में लटका सकता है, जो जमीन को खला में लटका सकता है, वो आपके लिए क्या नहीं कर सकता। और सिर्फ अपनी जुबान से ऐसे लफ्ज ना अदा करें जिससे आप और ज्यादा शैतान के कब्जे के अंदर आ जाएं, क्योंकि लफ्ज हैं जिससे हम शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है। जब हमारे लफ्ज जो है हमारे खुदा की गवाही देना शुरू कर देंगे तो खुदा हमारे लिए रास्तों को आसान करना शुरू कर देगा। आमीन। जब हमारे लफ्जों से बाबरकत बातें निकलना शुरू हो जाएंगी, जब हम लफ्जों के साथ जंग जीतना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि खुदा जो है वो हमें खुद जोर बख्शेगा। उसने कहा ये जंग मेरी नहीं बल्कि खुदावंद की है, और खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने उस जंग के अंदर दाऊद को फतह दी। आमीन। एक ही पत्थर था, एडा बड़ा बंदा सी, कोई लंघ गया खोपड़ी के अंदर, इधर उधर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका ईमान, उसका भरोसा खुदा पर था, क्योंकि उसने पहले इकरार कर लिया था कि जंग मेरी नहीं है, ये जंग इस्राएल की नहीं है बल्कि खुदावंद की है, और खुदावंद हर जंग में जोर आवर है। खुदावंद हर जंग जीतने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर अगर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो खुदावंद उनको भी दूर करने की कुदरत रखता है। फकत अपनी जुबान को खुदावंद के इकरार के अंदर रखें, और जब आप खुदा के इकरार के अंदर रखेंगे कि तू कादिर मुतलक है, हर काम करने की कुदरत रखता है, तो खुदा आपके ना हमवार रास्तों को भी हमवार कर देगा। आमीन। सो खुदावंद आप सबको बरकत बनाए।